जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, ना बराबरी के खिलाफ ये मायने एक तहरीक है। गांव के उन चौधरियों के खिलाफ जिन लोगों ने गरीबों पर जुल्म किया, आज लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं। चलो चलो अमौर बैठा के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मैंने 5 सालों में 800 करोड़ का काम किया है। ये 800 करोड़ का काम ये गरीबों की तरक्की का काम है। हमने सड़कें बनवाई, हमने पुल बनवाए, हमने स्कूल के घर बनवाए। जो लोग घटवारी करते थे वो पुल नहीं बनाए। 10 सालों से रुका हुआ पुल खाड़ी और रसेली आज बन रहा है। 2 अरब रुपए से आज मानंदा का अजीमुशान पुल बन रहा है। दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रहा है। गरीबों के बेटों की इज्जत बढ़ी है, गरीबों के बेटों की इज्जत बढ़ी है, किसानों का वकार बढ़ा है। उस गाड़ी को मेरे साथ आने दो, ये जोश अच्छा नहीं है। उस गाड़ी को मेरे साथ आने दो, उस गाड़ी को मेरे साथ आने दो। मोटरसाइकिल ड्राइव करो, रोको गाड़ी जी। ला जी, तुम लोग पीछे पीछे के गाड़ी का किसी को करने मत दो। आने दो, आने दो, रोको रोको रोको। डीजे के बीच में गाड़ी मत घुसाओ बाबू। आगे आगे चलो, आगे चलो, रास्ता खाली करते हो, रास्ता खाली कर दो। चलो देखो इसके बीच में, इसके बीच में कोई गाड़ी नहीं काफला छूट जाता है। भाई और बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मैं आप सबों की खिदमत पर सलाम अर्ज करने आया हूँ और आप लोगों से पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील करने आया हूँ। मैंने 800 करोड़ का काम करवाया है, गरीबों और किसानों को जगाया है। हमने किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी की जायदाद नहीं छीनी। रोटा हाट में 40 लाख रुपया हर महीना में लूट हो रहा था। मैंने उन लुटेरों को रोका है। यही लुटेरे हैं जो आज मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे लोगों को गालियां दे रहे हैं, मेरे लोगों के साथ तरह तरह की दिक्कतें पेश कर रहे हैं। आज मस्तान साहब जैसे बुजुर्ग आदमी जिनके हाथों में तस्बीह होना चाहिए, जिनको मुसल्ले पर बैठना चाहिए, आज मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। मेरे अमौर बैठा के लोगों, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी की भीता की जमीन पर कब्जा नहीं किया। मेरा कसूर यही है कि अमौर बैठा को हम तरक्की की राह पर ला रहे हैं। मेरा कसूर यही है, मेरा कसूर यही है कि गरीबों को हमने इज्जत दी है। मेरा कसूर यही है कि नौजवानों को हमने बेदार किया है। ये दरअसल मेरे दुश्मन नहीं है, ये आपके दुश्मन है, ये आपके नस्लों के दुश्मन है, अमौर बैठा की तरक्की के दुश्मन है। मेरे भाइयों, इन लोगों के बारे में आपको इंसाफ करना होगा। हम किसी इंसान से लड़ने नहीं आए, हम यहाँ की गुर्बत के खिलाफ लड़ने आए हैं। हम यहाँ के सड़कों पर, यहाँ की नदियों पर पुल बनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर जो बस्तियाँ कट रही हैं उन पर बांध बनाने के लिए आए हैं। हम अमौर बैठा के नौजवानों को हौसला देने के लिए आए हैं, किसानों और मजदूरों को इज्जत देने के लिए आए हैं। अमौर बैठा के मौजूदों, आपको इंसाफ करना होगा। हमने नदी पर पुल बनाकर कोई कसूर किया क्या? गरीबों के बच्चों को इज्जत देकर मैंने कसूर किया क्या? आज लोग मेरा रास्ता क्यों रोकते हैं? मेरे लोगों को क्यों मारते हैं? मुझे मस्तान साहब जैसे सुना के हज भी उन्होंने किया है, बुढ़ापे की उम्र में मुझे गालियां देते हैं। मुझको जो गालियां दी है आपने सुना है। खुदा इंसाफ करेगा, लेकिन लोगों ये कान खोल कर सुन लो, ये मेरे दुश्मन नहीं है, लुटेरों के लूट को मैंने बंद किया है। ये लुटेरे परेशान हैं, ये मेरे दुश्मन नहीं है, आपके नस्लों के दुश्मन है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा। आज जो लोग तीर का निशान लेकर आए हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने गुजरात में माओ बहनों की इज्जत लूटी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वक्फ का काला कानून बनाकर मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की साजिश की है। याद रखो मेरे भाई, जिसको जिसने वोट दिया उसने कब्रिस्तान उजाड़ने वालों को वोट दिया। क्या कब्रिस्तानों को उजड़ने देंगे आप? क्या अपने मस्जिदों को बर्बाद होने देंगे आप? तो तीर को अगर हराना है तो सारे वोट को पतंग को देना है। जिसने आज कांग्रेस को वोट दिया, कुएं में अपने वोट को डाला। इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूँ, लंगड़ा कभी नाच नहीं सकता।
जिनके बाजू कट गए हैं वो कभी तलवार नहीं चला सकता, पतवार नहीं चला सकता, जो बिहार की असेंबली में बोल नहीं सकता, वो अमोर वैसा का नेता नहीं बन सकता। हमने अमोर वैसा के लोगों को जगा दिया है कि जगो, उठो, दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। मेरे भाइयों, आप दिल पर हाथ रखकर मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मैं किसी का वोट लूटने नहीं आया, मैं किसी का वोट खरीदने नहीं आया, मैं किसी से लड़ने नहीं आया। सिर्फ इंसाफ कीजिए कि 5 सालों में जो काम मैंने किया है, अगर गुज़श्ता 25 सालों में ये काम होता, अमोर वैसा इतना गरीब नहीं होता। पिछले 5 सालों में बिहार की असेंबली में हमने जितनी आवाज उठाई है, 25 साल तारीख का मुकाबला नहीं कर सकती है। सिंगारी खतरा के शरीफ लोगों, किनके कहने पर हमारे लोगों को जलील कर रहे हो, किनके कहने पर लोग कर रहे हो? क्या कोई कैंडिडेट इतना अहमक और बेवकूफ है दिन की रोशनी में किसी के भाई और बहन को पैसा देने आया? मेरी भी भाई है, मेरी भी भाई है, ये बेटी हमारी भी है। हम अपने बाल बच्चों को झूठ बोलने के लिए नहीं सिखा सकते हैं। हम इस समाज को यकीन दिला रहे हैं। ये जो कुछ लोग मुट्ठी भर लोग चप्पल की घाटी बना के रखना चाहते हैं, गरीबों को डरा के रखना चाहते हैं, आर्य रोशनी का पुल बनेगा और मानवता का पुल बनेगा, वो रोशनी यहाँ पर आएगी कि फिर कोई चमगादड़ यहाँ बाकी नहीं रहेगा। इंसान गरीबों का हक कोई दबा नहीं सकेगा। इंसान हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि किसी शख्स से लड़ने नहीं आए, हम किसी की जमीन छीनने नहीं आए, हम अमोर वैसा के गरीबों को जगाने आए हैं, हम मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। जो लोग चौधरी बनकर गांव के गरीबों को सता रहे हैं, उन गांव के गरीबों को हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हम किसी शख्स का दुश्मन नहीं है, हम बेहतर निजाम के अलमबरदार हैं, जिस निजाम पे गरीब और अमीर एक ही सर पर बैठे, ऊंच नीच का भेदभाव का खात्मा हो, मजहब के नाम पर दुश्मनी नहीं, मोहब्बत की फिजा आम हो। हम किसी से दुश्मनी करने नहीं आए, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम तो आपकी खिदमत करने के लिए आए। मेरी हैसियत एक मजदूर की है, अमोर वैसा के मेरे मोहसिनों, मेरी हैसियत एक मजदूर की है। मजदूर महल बना देता है, झोपड़ी में जाकर सो जाता है, महल पे तो महल वाला सोता है। मेरे अमोर वैसा के लोगों, हमें अमोर वैसा की तरक्की के लिए हम आज आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं। हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम किसी को गाली देने नहीं आए। आज जो मैं गाली सुन रहा हूँ, मेरे लोगों को लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यही है कि हमने गरीबों को जगाया है। मेरा कसूर यही है कि मैंने मजलूमों के इंसाफ की बात की है। मेरा कसूर यही है कि रौटा हाट में जो लोग पट्टी के नाम पर 40 लाख लूट रहे थे, उन लुटेरों को हमने रोका है। मेरा कसूर यही है कि मैंने गरीबों को जगाया है। आज जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है। अमोर वैसा के नौजवानों, दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तरुणीवाल के आने के बाद गरीबों की इज्जत बढ़ी है कि नहीं? मजदूरों का हौसला बढ़ा है कि नहीं? किसानों की हिम्मत बढ़ी है कि नहीं है? यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। गरीब का बेटा माँ के पेट से जन्म लिया है, अमीर का बेटा माँ के सर से जन्म ले लिया है। अमीर गरीब सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, सबको हम एक नजर से देखते हैं। हम लोगों के दरमियान में नफरत पैदा करने नहीं आए।